ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤन ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं वो किसी का नहीं, वो फिर अपने माता पिता का भी सगा नहीं रहता जो अपने धर्म का नहीं। आज के समय में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, या तो वो हिंदू लोग धर्म परिवर्तित कर रहे हैं या फिर हमारे सिख भाई लोग कुछ कर रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे प्रश्न करने वाले लोग हैं कि अपने परिवार को जो बचा नहीं सका वो हमारी और धर्म की रक्षा क्या करेंगे। तो उनको मेरा मैसेज ये है भैया कि जब धर्म की बात आ जाती है ना, राष्ट्र की जब बात आती है, तो राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए अपना परिवार नहीं देखा जाता। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ होवे, कितने न कितने पिछड़े। हम भी अपनी YouTube पे कुछ वीडियो डालते हैं, कथा की डालते हैं, कीर्तन की डालते हैं। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने तो ये व्यवसाय बना रखा है। कुछ लोग शब्द ऐसा इस्तेमाल करते हैं, मुझे कहना शोभित नहीं देता कि इन्होंने तो धंधा बना रखा है। तो ये शब्द ही बड़ा गंदा है पहले तो, कि इन्होंने तो व्यवसाय बना लिया, तो ये पैसा इकट्ठा करने वाले हैं, कथा कर रहे हैं, पैसा लेते हैं, इतने इतने पैसे लेते हैं। कथा हम भी करते हैं, लेकिन हम कथा के माध्यम से प्रचार सत्य का कर रहे हैं। उन गुरुओं की हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो आपस में एक दूसरे की ईर्ष्यावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारे बीच में ये असमंजस पैदा कर रहे हैं कि ये हमारे हैं और वो हमारे नहीं हैं। हमसे किसी ने पूछा आप किसको वोट देंगे, कौन सी पार्टी को वोट देंगे? हमने कहा पार्टी विशेष हमारे लिए महत्व नहीं रखती है। पार्टी विशेष महत्व नहीं रखती, इंसान महत्व रखता है। क्योंकि पार्टी तो कोई भी हो, काम इंसान ने करना है। अगर वो इंसान योग्य है तो मैं इंसानियत के नाते ही इंसान को देख करके, उसके फेस वैल्यू को देख करके उसको वोट करूँगा, ना कि पार्टी को देख करके करूँगा। चाहे कोई वो बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है। हमारे कर्म बुरे हो सकते हैं, हमारी सोच बुरी है, हमारी सोच छोटी है। उस सोच के कारण हम दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग धर्म प्रचारक बन करके पाखंडता फैला रहे हैं। इससे हमें बचने की बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस होनी चाहिए। ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਖੰਡਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਵੇ? पाखंड का अर्थ क्या है कि जैसे आप जागरणों में देखते हो या कीर्तनों में देखते हो, हर किसी 10 में से तीसरी माता में माता जी आ जाती हैं। किसी भाई में कोई कहते हैं मुझे में शंकर जी आ गए, तो मैं इसको पखंड मानता हूँ। कलयुग में इस नश्वर शरीर के अंदर, अपवित्र शरीर में कोई देवी देवता आकर के विराजमान होकर के ऐसे नाच गाना या सिर नहीं घुमाते हैं। देवी देवताओं को सिर मारने की जरूरत नहीं होती। माँ ने आपके अंदर से बोल करके ये कहा कि मुझे शराब दो, शराब पिलाइए, नहीं मांगा ना। तो जब आपके घर में शराब आती नहीं है तो आप शराब चढ़ाओगे कैसे? मैं काली माता मंदिर में 14 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ, तो मुझसे माता काली ने कभी आज तक शराब की बोतल नहीं मांगी, मेरे से कभी आज तक किसी जीव जंतु की बलि नहीं मांगी। तो जितने भी अनपढ़ लोगों की संख्या है, उनमें आपको पाखंड सबसे ज़्यादा दिखेगा, धन कमाने के माध्यम से। सच्चा साधु कभी अपने खुद के लिए नहीं जीता। संत विभूति है परोपकारार्थाय, परोपकार के लिए संत जीवन है, खुद के लिए संत जीवन नहीं होता। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸ ਖਹਿਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੂਗਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਪਖੰਡਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? जय श्री राम। रियासत न्यूज़ चैनल का हम स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने कि धर्म परिवर्तन, जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं वो किसी का नहीं, वो फिर अपने माता पिता का भी सगा नहीं रहता जो अपने धर्म का नहीं रहा। शास्त्र कहते हैं कि जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है उसी में मरना श्रेष्ठ है, उसी धर्म में मरना हमारा मुक्ति का केंद्र माना जाता है। यदि हम अपने जिस धर्म में पैदा हुए हैं, चाहे वो धर्म छोटा है या बड़ा है, इसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है ऐसा हमें मानना चाहिए। लेकिन दूसरे के धर्म का निरादर करने का हमें कोई हक नहीं है। कभी किसी के दूसरे के धर्म का हमें निरादर नहीं करना चाहिए। अपने धर्म में आस्था रखो, मर्यादा रखो और सब धर्मों का आदर करो। ये है हमारी मनुष्यता, ये है हमारी इंसानियत। ये इंसानियत की बात रही। दूसरा, आपने कहा कि आज बहुत मात्रा में धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। धर्म परिवर्तन कोई ज़्यादा बड़ी, अगर हम बात करें कि धर्म परिवर्तन की, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो है नहीं। धर्म परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ केवल धन के बल पर किया जा रहा है। लोगों को पैसा देकर, धन देकर के गुमराह किया जा रहा है और लोग केवल लालचवश होकर के अपने धर्म को छोड़ देते हैं। हमने बहुत से ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो पैसे भी ले लेते हैं और पैसे लेने के बाद जब पैसे ख़त्म हो गए तो फिर कह देते हैं कि हमने तो धर्म बदला ही नहीं, हम तो अपने धर्म में ही हैं। लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, या तो वो हिंदू लोग धर्म परिवर्तित कर रहे हैं या फिर हमारे सिख भाई लोग कुछ कर रहे हैं। क्योंकि ये दो ही धर्म ऐसे हैं, दो ही ऐसे व्यक्ति तब से जुड़े हुए हैं जो इस पूरे के पूरे भारत पे नहीं, पूरी दुनिया पे राज करते हैं। चाहे वो सनातन है या हमारा सिख पंथ धर्म है। क्योंकि सिखों की आन बान और शान, इसके लिए सिख अपनी कुर्बानियाँ दे देते हैं, देते आए हैं। हमारे 10-10 गुरु साहिबानों ने पंजाब के माध्यम से नहीं, पूरे विश्व भर के भीतर अपना प्रचार और प्रसार किया। किसके लिए किया था? अपने धर्म की रक्षा के लिए किया था। लेकिन जब हम अपने उन्हीं गुरु बालकों को, गुरु सिखों को आज धर्म परिवर्तन करते हुए देखते हैं तो मन में इतनी व्यथा होती है कि हमारे गुरुओं ने तो धर्म के लिए बलिदान दे दिया, अपने साहिबजादों को वार दिया, अपने परिवारों का बलिदान कर दिया, माता पिता भाई बंधु स्त्री नारी सब कुछ त्याग कर दिया। कुछ दुर्बुद्धि लोग बड़े बड़े गलत कमेंट करते हैं, देखो इन धर्म के ऊपर, गुरुओं के ऊपर, संतों के ऊपर। हम कहते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख कहलाते हैं व्यक्ति। क्योंकि हमारे गुरुओं ने, कुछ लोग, एक बार मेरे पास एक प्रश्न आया, कहते जो गुरु अपने परिवार की नहीं रक्षा कर सके वो धर्म की क्या रक्षा करेगा। मैं उनको उत्तर देना चाहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना परिवार वार दिया था धर्म के लिए। क्योंकि उस समय मुस्लिम संप्रदाय पूरी अधिक मात्रा में हमारे धर्म परिवर्तन करवा रहा था। तो गुरु साहिब जी ने खूब लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़े, लेकिन परिवार को युद्ध में झोंक दिया गुरु जी ने। लोग कहते हैं वो कुबुद्धिवान, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे प्रश्न करने वाले लोग हैं कि अपने परिवार को जो बचा नहीं सका वो हमारी और धर्म की रक्षा क्या करेंगे। तो उनको मेरा मैसेज ये है भैया कि जब धर्म की बात आ जाती है ना, राष्ट्र की जब बात आती है, तो राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए अपना परिवार नहीं देखा जाता, परिवार का बलिदान देखा जाता है। अगर हम केवल अपने परिवार को बचा पाएंगे तो फिर हम धर्म को नहीं बचा सकते। तो परिवार का तो बलिदान दिया गया था, गुरुओं ने अपने परिवार को बलिदान कर दिया, बलि पर चढ़ा दिया। कोई बात नहीं, अगर मेरा परिवार बलि के चढ़ने के पश्चात मेरे इस धर्म की रक्षा होती है, सिख पंथ की रक्षा होती है, इस राष्ट्र की रक्षा होती है, गौ माता की रक्षा होती है, ब्राह्मण की रक्षा होती है, जनेऊ की रक्षा होती है, तो गुरुजी कहते हैं मुझे कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं कि मेरा परिवार का बलिदान दिया जा रहा है। मैं हंसते हंसते इसको स्वीकार करता हूँ। ये हमारे गुरुओं की प्रतिभा रही है। लेकिन आज उन्हीं गुरुओं के ऊपर कुछ तुच्छ बुद्धि के लोग थोड़े से पैसे के लिए हमारे धर्म को कलंकित कर रहे हैं, हमारे गुरुओं का हंसी का पात्र बना रहे हैं। उन लोगों को कहने का अवसर मिल जाता है कि देखो तुम्हारे हिंदू, तुम्हारे सिख, तुम्हारे वही पगड़ी धारण करने वाले, वो जनेऊ धारण करने वाले आज दूसरे संप्रदाय में, ईसाई धर्म आदि में परिवर्तित हो रहे हैं या मुस्लिम बन रहे हैं।
ये हमारे भारत का दुर्भाग्य कहिए। इसी प्रकार आज तक दूसरे संप्रदाय जो हैं वो हमारे पर राज करते आए हैं, हमारे में फूट डालते आए हैं। कौन सा जहर घोला हमारे अंदर? जातिवाद का। इस जातिवाद के जहर ने ही आज ये रूप ले लिया है कि लोग धर्मांतरण के अंदर जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हम सब लोग एक सूत्र में बंधें कि नहीं, हम केवल गुरु के सिख हैं, और यदि सनातनी कोई कहे तो हम केवल सनातनी हैं या हम केवल हिंदू हैं, अगर ऐसा कहें तो फिर इसमें जाति पाति की विशेषता नहीं रहेगी। जब तक हम जातिवाद में बटे रहेंगे, पॉलिटिशियंस लोग और कुछ लोग जो हमारे इस भारत को समाप्ति करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, वो आज भी अपनी कम्युनिटी के द्वारा ये जहर घोलने में पूरा अपना कार्य कर रहे हैं, चारों दिशाओं से लगे हुए हैं कि ये जातिवाद का जो भेदभाव हमने पैदा किया है शुरू से वो ख़त्म ना हो जाए, वो बना रहे। इसीलिए ब्राह्मणों से भी आज दिक्कत है, क्योंकि ब्राह्मण इस जितने भी धर्मांतरण हो रहे हैं या जितनी भी आज हमारे इस समाज के अंदर कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, ब्राह्मण उसका खंडन करता है। ब्राह्मण एक दिशा निर्देशक है, एक दिशा दिखाता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो लोगों को ये समस्या है, अगर ब्राह्मण रहेंगे तो हम इन पर राज नहीं कर पाएंगे, हम इन्हें तोड़ नहीं पाएंगे। हम इस जातिवाद के अंदर जितना भी फंसाते चले जा रहे हैं, इसमें सबसे विशेष रूप से क्या लेता है कि ब्राह्मणों ने ये पाखंड फैलाया है, ये जातिवाद फैलाया है। जबकि ब्राह्मण जातिवाद की विशेषता नहीं रखता है। ब्राह्मण तो कहता है कि मैं मंदिर का एक पुजारी हूँ, मैं कर्मकांडी हूँ, जो मुझे बुलाएगा मैं उसके घर कर्मकांड भी करूँगा, और जो भगवान के दरबार पर आएगा मैं उसको स्वीकार भी करूँगा। तो धर्म परिवर्तन केवल एक षड्यंत्र है। किसको? दो धर्मों को टारगेट किया जा रहा है, सिख धर्म और सनातन धर्म। इनको पता है कि सिख धर्म और सनातनी ये जब तक एक रहेंगे, भाईचारे में रहेंगे, तब तक हम इस देश पर राज नहीं कर सकते। और जब सिख धर्म और सनातन भिन्न भिन्न हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इनमें जहर घोल देंगे, इनमें जहर फैल जाएगा, ये आपस में लड़ेंगे, तो हम इनके ऊपर अच्छे से राज कर पाएंगे। और इनके जो धन के लोभी लोग हैं उनको हम अपने साथ जोड़ लेंगे, इनकी संख्या कम हो जाएगी और हमारा साम्राज्य बढ़ता चला जाएगा और भारत को हम फिर से गुलाम बना लेंगे। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛੜਿਆ ਹੈ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है जस जी, कि जो हमारा प्रचार है, कुछ लोग जब हम भी अपनी यूट्यूब पे कुछ वीडियो डालते हैं, कथा की डालते हैं, कीर्तन की डालते हैं, कुछ लोग कहते हैं इन्होंने तो ये व्यवसाय बना रखा है। कुछ लोग शब्द ऐसा इस्तेमाल करते हैं, मुझे कहना शोभित नहीं देता कि इन्होंने तो धंधा बना रखा है। तो ये शब्द ही बड़ा गंदा है पहले तो, कि इन्होंने तो व्यवसाय बना लिया, तो ये पैसा इकट्ठा करने वाले हैं, कथा कर रहे हैं, पैसा लेते हैं, इतने इतने पैसे लेते हैं। कथा हम भी करते हैं, लेकिन हम कथा के माध्यम से प्रचार सत्य का कर रहे हैं। शास्त्र हमें सम्मति देता है, शास्त्र हमें आज्ञा देता है कि आप यदि व्यासपीठ पे बैठे हो तो सत्य पे बोलिए, असत्य पे ना बोलिए। मन घड़त बात कभी नहीं करनी चाहिए। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में, श्रीमद् भागवत जी में, रामायण जी में, शिव महापुराण में, 4 वेदों के अंदर, 6 शास्त्रों के अंदर, नीतियों में इतना अच्छा सीधा सीधा सा सरल ज्ञान दिया है। लेकिन कुछ लोग आज हमारे सनातन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शास्त्र का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन केवल वो किसी को देख देख कर के चमकने के लिए अपनी मन की व्यथा सुनाते, कथा नहीं सुनाते। इसलिए धर्म का प्रचार नीचे चला जा रहा है। अगर हम शास्त्र की बात को छोड़ करके अपनी मनमौखिक बात करेंगे, मन इच्छा की बात करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज संसार में जा रहा है। जितने भी गुरुजन हैं, पाठीजन हैं, या गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करने वाले हैं, रागी जत्थे हैं, तो कुछ जत्थों को मैं भी जानता हूँ, कुछ सिंह साहिबानों के साथ मेरा भी खूब मिलन होता है। हमारे श्री बाबा जी बारन वाले संत हैं, बड़े अति प्रिय हैं। एक श्री स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी हैं, अम्बाला से योग गुरु हैं, वो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। सनातनी हैं, सनातनी होकर के सिर पर पगड़ी भी धारण करते हैं। सनातन का और सिख पंथ का दोनों का सत्य मार्ग से प्रचार कर रहे हैं। हमें ऐसे गुरुओं की ज़रूरत है। उन गुरुओं की हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो आपस में एक दूसरे की ईर्ष्यावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारे बीच में ये असमंजस पैदा कर रहे हैं कि ये हमारे हैं और वो हमारे नहीं हैं। अरे भाई, मित्रता करनी है तो धर्म को देख करके मित्रता नहीं होती।
लेकिन धर्म के अंदर कौन व्यक्ति कैसा है उसको ज़रूर देखना चाहिए। वोटिंग का जब समय आता है ना, हमसे किसी ने पूछा आप किसको वोट देंगे, कौन सी पार्टी को वोट देंगे, हमने कहा पार्टी विशेष हमारे लिए महत्व नहीं रखती है, पार्टी विशेष महत्व नहीं रखते, इंसान महत्व रखता है। क्योंकि पार्टी तो कोई भी हो, काम इंसान ने करना है। अगर वो इंसान योग्य है तो मैं इंसानियत के नाते ही इंसान को देख करके, उसके फेस वैल्यू को देख करके उसको वोट करूँगा, ना कि पार्टी को देख करके करूँगा। चाहे कोई वो बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, पार्टियों के नाम तो रखे जाते हैं, लेकिन वही कुछ लोग, पहले देखिए आप कांग्रेस में कुछ लोग थे, वो कांग्रेस में से निकल के जब बीजेपी का बोलबाला हुआ तो बीजेपी में चले गए। अब सोचिए, जो कांग्रेस को गालियां दे रहे थे, तो पार्टी को गाली देने का अर्थ नहीं है, वही लोग आज बीजेपी में आ गए जो बीजेपी का भी पतन करने लग गए। पहले उन्होंने कांग्रेस को बदनाम कर दिया। इंसान बुरा है, पार्टी बुरी नहीं है, या पार्टी अच्छी है उसमें इंसान बुरे घुस गए हैं, या यूं कहो इंसान अच्छा है लेकिन उसे पार्टी अच्छी नहीं मिल रही। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आज जो प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। शास्त्र किसी भी धर्म की उल्लंघना नहीं सिखाता। जो हमारे वेद ग्रंथ हैं वो कभी ये नहीं कहते कि आप किसी पर अत्याचार करो, या आप किसी को बुरा भला कहो, या आप किसी को गाली दो, गलत शब्द बोलो। कोई धर्म का शास्त्र आप उठा लीजिए, कभी भी ये प्रेरणा नहीं देता कि दूसरा धर्म बुरा है या कोई ऐसा व्यक्ति बुरा है, ऐसा कर्म करने वाला। हमारे कर्म बुरे हो सकते हैं, हमारी सोच बुरी है, हमारी सोच छोटी है, उस सोच के कारण हम दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग धर्म प्रचारक बन करके पाखंडता फैला रहे हैं, इससे हमें बचने की बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस होनी चाहिए। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਖੰਡਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ावा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ये आपकी बात बिल्कुल सही है जस जी, कि पाखंडवाद बढ़ावा भी दिया जा रहा है और बढ़ता भी चला जा रहा है। पाखंडवाद कैसे बढ़ रहा है? जो सच्चा सन्यासी है, जो सच्चा साधु है, जो गुरु परंपरा से चला आ रहा है, या जो गुरु परंपरा को फॉलो करता है, उसको धारण करता है। दूसरा है ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण वेद पाठी है, शास्त्र का ज्ञाता है और एक अच्छा पुजारी है, ब्राह्मण घर में ही जन्मा है और कर्म भी ब्राह्मण जैसा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ये बात कहूँ कि ब्राह्मण घर में जन्म लेना ही केवल अब कलयुग में श्रेष्ठ नहीं, कि ब्राह्मण घर में जन्म हो गया बस हम तो ब्राह्मण हैं। अगर आपके कर्म राक्षसों जैसे हैं, कर्म आपके अपवित्र हैं, कर्म आपकी छोटी बुद्धि के अनुसार नीच कर्म आप कर रहे हो, तो फिर ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं। तो वो व्यक्ति पढ़ा लिखा तो है नहीं, शास्त्र उसने जाना नहीं, बस लेकिन ऊपर से चमक धमक, खूब मालाएं पहनी, खूब चोला चमकता हुआ पहन लिया, माथे को लेप लिया, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, जाना कुछ है नहीं, तो वो क्या करेंगे? उनके मुख से गलत प्रचार होगा, फिर वो पाखंड बढ़ जाएगा, वो पाखंड का रूप लेता है। पाखंड का अर्थ क्या है कि जैसे आप जागरणों में देखते हो या कीर्तनों में देखते हो, हर किसी 10 में से तीसरी माता में माता जी आ जाती हैं। किसी भाई में कोई कहते हैं मुझे में शंकर जी आ गए, तो मैं इसको पाखंड मानता हूँ। कलयुग में इस नश्वर शरीर के अंदर, अपवित्र शरीर में कोई देवी देवता आकर के विराजमान होकर के ऐसे नाच गाना या सिर नहीं घुमाते हैं। देवी देवताओं को सिर मारने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देवी देवताओं का जब आगमन होता है तो मुझे नहीं लगता अब तक ऐसा भारतवर्ष में कोई ऐसा सिद्ध होगा कि देवी देवता के आगमन को, वेग को सहन कर सके। तो ये एक पाखंड है। और पाखंड की दूसरी परिभाषा मैं कहूँ कि जो आज ये सिर घुमाने वाले बैठे हैं, चौंकी लगाने वाले बैठे हैं, तंत्र मंत्र विद्या करने वाले बैठे हैं, तो ये सबसे बड़ा पाखंड है। क्योंकि लोगों को, भोले भाले लोगों को बहकाया जा रहा है, फुसला कर के अपनी बातों में उनको डराया जा रहा है। धर्म के अंदर इतना बड़ा पाखंड है कि उसमें डर पैदा कर दिया। आप मेरे पास आ गए, आप लोग कहोगे कि बाबा जी का बड़ा नाम है, आप मेरे पास आओगे, आप कहोगे कि मुझे ये कष्ट है, तो मैं आपका कष्ट दूर नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपको डरा रहा हूँ। आपको मैं कहूँगा हाँ आपके घर में ऐसा है, आपके ऊपर तो ये चीज़ है, आपके ऊपर वो चीज़ है, जिन्न है, भूत है, प्रेत है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहाँ तो आप मेरे पास सुखी होने के लिए आए थे, लेकिन आप तो और दुखी हो गए मेरी बात को सुन करके, आपको तो कष्ट हो गया।
अब जब आप मेरे पास आने से पहले तो फिर भी 50% फ्री थे। अब जब मैंने आपको ये बातें बोली तो आप कहोगे भाई अब आपका माइंड जो है 100% टेंशन में हो गया, यानी कि आपकी प्रॉब्लम घटी नहीं, आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ये पाखंड है। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। कोई देवी देवता बलि नहीं मांगता है, किसी जीव की कोई बलि, किसी के माँ की बेटे की बलि। हाँ, अगर बलि की बात आती है, मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं काली माता मंदिर में बलि चढ़ती है जी, आप इसके विषय में क्या कहते हो? फिर आप कहते हो कि बलि नहीं देनी चाहिए, आपके मंदिर में तो बलियाँ दी जाती हैं। हमने कहा बलि दी जाती है, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं अगर आपको कोई कौन कह रहा है बलि देने के लिए? माता जी कहने आई थी आपके घर में मुझे बलि दो, मुझे मुर्गा चढ़ाइए, बकरा चढ़ाइए, भैंसा चढ़ाइए, मांगी थी? माँ ने आपके अंदर से बोल करके ये कहा कि मुझे शराब दो, शराब पिलाइए? नहीं मांगा ना। तो जब आपके घर में शराब आती नहीं है तो आप शराब चढ़ाओगे कैसे? मैं काली माता मंदिर में 14 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ, तो मुझसे माता काली ने कभी आज तक शराब की बोतल नहीं मांगी, मेरे से कभी आज तक किसी जीव जंतु की बलि नहीं मांगी। तो जितने भी अनपढ़ लोगों की संख्या है उनमें आपको पाखंड सबसे ज़्यादा दिखेगा, धन कमाने के माध्यम से। आज पैसा कैसे कमाया जाए, बस सबसे बड़ी मेन चिंता लोगों को ये है, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो, पाखंड करके धर्म को बदनाम ही क्यों ना किया जाए, लेकिन बस उनको अपने ऐश्वर्याम से, पैसे से मतलब है। अब जो अच्छे साधु संत हैं वो कभी पाखंड में नहीं आते। सच्चे संत की पहचान बड़ी सरलता से हो जाती है, और पाखंडी की पहचान, जितना पाखंडी कौन दिखेगा? जो सबसे ज़्यादा तामझाम करके रखेगा, क्योंकि अगर वो तामझाम नहीं करेगा उसको लोग देखेंगे नहीं, और सच्चे साधु को तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि सत्य को अपना प्रमाण नहीं देना पड़ता, और झूठ को अपना आपको सिद्ध करने के लिए कि मैं सही हूँ, झूठ अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि मैं सही हूँ, उसको हजारों प्रपंच रचाने पड़ेंगे। अगर साधुओं में हम चले जाएं, आजकल साधु सन्यासियों में ऐसे ऐसे सन्यास को भी अपवित्र कर रहे हैं, साधुओं को भी अपवित्र कर रहे हैं। पाखंड धारण करके चोला पहन लिया, माथे तिलक लगाया, गले में माला पहन ली, कोई पूछने वाला तो है नहीं आप कौन हो, कहाँ से हो, किसकी दीक्षा ली है। उधर परिवार पाल रहे हैं और इधर कहते हैं हम सन्यासी हैं। तो फिर ये पाखंड है। मैं तो कहता हूँ समस्त के समस्त जितने भी हमारे 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों को इस पाखंडवाद के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। जानना चाहिए आप किसको साधु बना रहे हो, किसको महात्मा की उपाधि दे रहे हो, किसको संत कह रहे हो, कौन योगी है, कौन महात्मा है, कौन सन्यासी है, इस पर विचार करना चाहिए। अगर हम सब लोग सत्य का प्रचार करेंगे, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे वो सनातनी है, गुरु ग्रंथ साहब जी की जो वाणी कहती है, अगर हम उस वाणी को सीधे सीधे लोगों तक पहुंचाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि धर्मांतरण होना चाहिए, कि पाखंड बढ़ेगा। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पाखंड का खंडन करते हैं, वो तो हमें पाखंड से दूर निकाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में सिख धर्म के लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि सिख और सनातन अलग है ही नहीं। हमारी सोच ने अलग कर रखा है, क्योंकि हमें बहकाया जा रहा है, हमें बहका करके हमारे बीच में जहर घोला जा रहा है। वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र वाणी हमें जो संदेश देती है, वही हमारे शास्त्र में संदेश देते हैं। भाषा का और थोड़ा क्रियाओं का भेद हो सकता है, लेकिन ज्ञान का कोई भेद नहीं है। ज्ञान दोनों में एक ही है, पर हम मार कहाँ खा रहे हैं कि जो उसमें लिखा है वैसा हम जनता तक नहीं पहुँचा रहे। ये पाखंड है। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरे से अलग बात करेंगे ना तो हमारी विख्याति ज़्यादा होगी, तो विख्याति के लिए हम फिर पाखंड में उलझे जाते हैं। तो शास्त्र जो हमें निर्देश दे रहा है, जो आज्ञा दे रहा है, अगर हम उसका पालन करें, वही वाणी हम भक्तों तक पहुंचाएं, अपने लोगों में उसका प्रचार करें, तो निश्चित है पाखंड होगा नहीं। सरकार, ये पाखंड इसलिए है कि शास्त्र कुछ कह रहा है, लेकिन हम शास्त्र की बात को परे रख करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं आप ऐसा नहीं, आप ऐसा कीजिए। फिर क्या कहेंगे, आप मुझे ये सामान मेरे को ला करके दो, हम यहाँ आपकी वो चौकी लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। इससे स्वयं का स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, किसी का कुछ भला नहीं हो रहा। और जो भला करने वाले हैं वो तो भाई किसी के ना कोई डिमांड करते हैं, ना मांगते हैं, ना किसी के घर जाते हैं। एक सच्चा साधु सन्यासी किसी के घर में जा कर के रहता नहीं है, वो तो जंगलों में तपोवन में बैठ कर के अपनी तपस्या करते हैं, अपनी परमात्मा को प्रसन्न करते हैं और जगत का कल्याण करता है। सच्चा साधु कभी अपने खुद के लिए नहीं जीता। संत विभूति है परोपकारार्थाय, परोपकार के लिए संत जीवन है, खुद के लिए संत जीवन नहीं होता। हमने कोई चोला पहना है, चाहे कुछ भी है, अब इसमें हम तो मान लीजिए गृहस्थी हैं, गृहस्थ की पालना भी कर रहे हैं। कुछ कथावाचक जो हैं 15-15, 20-20 लाख, 25 लाख कथा के ले रहे हैं। तो मुझे भी कोई, कई लोग हमें देख करके भी ऐसा समझ लेते, स्वामी जी भी इतने पैसे लेते होंगे, परंतु नहीं,
हम जितनी हम दक्षिणा लेते हैं, दक्षिणा लेना हमारा अधिकार है। आप यहाँ पर जॉब कर रहे हो, आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हो, आप तो आप भी इसके माध्यम से कुछ तो दान अपनी जो पे है आपकी वो बंधी होगी, तभी आप काम करोगे ना। अगर आप बिना पैसे के कार्य करोगे, करते रहोगे, 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, तीसरे साल अपने परिवार को क्या खिलाओगे आप? लेकिन ये आपकी नेक पावन पवित्र कमाई है। इसी प्रकार हम जो लोग कथावाचक हैं, धर्म का जो प्रचार करते, धर्म प्रचार करना एक अलग बात है, कथा कह करके लोगों को धर्म से जोड़ना, शास्त्र की परिभाषा बताना, ये एक अलग बात है। इससे धर्म का प्रचार भी कह लीजिए आप होता ही है। परंतु जो हम दान लेते हैं, जो दक्षिणा लेते हैं, शास्त्रों में उसका हमें अधिकारी माना है। एक तो ब्राह्मण घर में जन्म होना चाहिए, ऊपर शास्त्रोक्त ज्ञान होना चाहिए, ऊपर परंपरागत स्वरूप से हम आचार्य पद्धति के अनुसार ही ये सब कुछ करने की कला हमारे भीतर होनी चाहिए, तब हमारे को ये आज्ञा है सब कुछ करने की। लेकिन आज पाखंड इसलिए चरम सीमा पर है क्योंकि कुछ दूसरी जाति के लोग भी इसके भीतर आकर के घुस गए हैं, जिसके कारण हम जैसे या सच्चे साधु सन्यासियों जैसे सच्चे जो ब्राह्मण हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, एक गला हुआ सेब या फल कोई भी है, आप अच्छे फलों में रख दीजिए, उनको सबको बदनाम कर देगा। तो आज कुछ पाखंडी लोग चोले की आड़ में दुनिया भर के दूषित कर्म कर रहे हैं। अभी एक ज्योतिषी जी की बहुत सी वीडियो वायरल हुई हैं, ज्योतिषी खरात, मुझे अधिकार नहीं है कहने का, एक उदाहरण दे रहा हूँ उनके। अब उनके साथ में लोगों ने बाबा जोड़ दिया, जे कोई ज्योतिषी बाबा, अरे वो एक ज्योतिषी है, ना कि वो ब्राह्मण है, ना कि वो बाबा है, ना कि वो साधु है, ना कि वो संत है। ज्योतिषी आज कोई भी विद्या पढ़ करके, ज्योतिष विद्या लेकर के अपने ऑफिस खोल करके बैठे हैं। अगर वो कुछ किसी के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की दृष्टि में तो क्या है कि ज्योतिषी पंडित ही होते हैं, ज्योतिषी बाबा ही होते हैं, तो उसके साथ में सब बदनाम हो रहे हैं। ये गलत है, इस पर अंकुश लगाना जरूरी है, तब पाखंड खत्म होगा। सच्चे को हम समय नहीं दे रहे और झूठों के पीछे दुनिया लगी हुई है। बड़े बड़े ऐसे गुरु इतने बड़े बड़े साम्राज्य बना करके बैठे हैं जो ना तो ब्राह्मण हैं, ना सन्यासी हैं, ना साधु हैं, ना योगी हैं, ना वो महात्मा हैं, दूसरी जाति के लोग। अब ब्राह्मण को गरुड़ पुराण जी में जैसे लिखा है, गुड़, तेल, खांड, घी आदि, ये गौ माता का जो रस है, ये सब हम बेच नहीं सकते, इसका व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन हमारे कुछ ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के वही लोग ये सब व्यवसाय कर रहे हैं, ये भी गलत है। मैं तो उसको गलत कहता हूँ, ब्राह्मणों को गलत कहता हूँ। ब्राह्मण का कर्म है विद्या पढ़ना, और फिर ब्राह्मण का दूसरा कर्म है विद्या पढ़ाना। विद्या देना सबके लिए बांटनी चाहिए। ब्राह्मण को जाति विशेष का कोई महत्व नहीं दिया इसमें। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने इनको विद्या नहीं दी, उनको नहीं विद्या। अगर कोई पढ़ने के लिए आएगा नहीं, एक बच्चे को स्कूल में आपने 2 बच्चों को एडमिशन करा दिया आपके घर के, एक पढ़ लिख करके IPS ऑफिसर बन गया, एक अनपढ़ ही रह गया, तो उसमें मास्टर जी का दोष तो नहीं है ना, क्योंकि पढ़ा वो खुद नहीं है। आपने तो एक ही स्कूल में डाला था, मास्टर जी ने तो दोनों को बराबर विद्या दी है, लेकिन पढ़ने वाले पर डिपेंड है। इसी प्रकार ज्ञान, शास्त्र की परिभाषा सबके लिए एक जैसी है। अब ये तो लेने वाले पे डिपेंड करता है, कौन ले रहा है और कौन ऊपर से निकाल रहा है, कौन उसे समझ रहा है। इन चीज़ों को समझेंगे तब पाखंड पे अंकुश लग सकता है कि कौन सच्चा है, कौन बुरा है। अगर मैं अब यहाँ बैठा हूँ, कल को जस जी आप जैसी पगड़ी बांध करके मैं भी दाढ़ी रख लूँ, ऐसी मूँछ रख लूँ, तो मुझे सामने वाला देख करके क्या कहेगा? एक बार सोचिए आप, कहेगा सरदार जी हैं, यही कहेगा ना, बाणे का फर्क है ना। तो उसमें मैं पगड़ी पहन करके दुनिया भर के दुष्कर्म करूं तो मुझे क्या कहेंगे? देखो सरदार कितना गलत कर रहे हैं, सरदार जी कितना बुरा कर रहे हैं। उसके साथ बदनाम कौन हो रहा है? सिख धर्म बदनाम हो रहा है एक व्यक्ति के कारण। तो ये पाखंड है कि जो लोग गलत स्वरूप बना करके सच्चे साधुओं को, सच्चे संतों को, ब्राह्मण समाज को, धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रखे हैं। ये षड्यंत्र है अपने धन कमाने के लिए, अपने वैभव को बढ़ाने के लिए, अपनी पदवियों को बढ़ाने के लिए। लोग कुछ भी गलत सलत, यहाँ बलि दे दो, वहाँ बलि दे दो। कोई देवी देवता किसी की बलि नहीं मांगता है, कोई देवी देवता कह करके ये नहीं कहता कि शराब दो। अब जब आपके घर में कोई ऐसी रीति है नहीं, आप किसी चले जाओगे, स्याने के पास में चले जाओगे, तांत्रिक के पास चले जाओगे, वो कहेंगे जस जी जाओ आप बोतल लेके आओ, अभी लेके आओ। आप कहोगे जी मैंने तो कभी जीवन में बोतल को हाथ ही नहीं लगाया, देवता मुझसे बोतल कैसे मांग सकता है? ठीक इसी प्रकार ये पाखंड है। आप अपने सच्चे गुरु की वाणी पे भरोसा रखो। हम क्यों लोग भटक रहे हैं? क्योंकि हमें अपने गुरुओं पे भरोसा नहीं रहा, हमें अपने भगवान पे भरोसा नहीं रहा। हम इंसान पे भरोसा ढूंढ रहे हैं, हम इंसान से इलाज ढूंढ रहे हैं। अगर हमें पता है कि भगवान में शक्ति है तो फिर हम क्यों भटक रहे हैं? या तो हमें अपने भगवान पे भरोसा नहीं है, और या फिर हम
झूठ मूठ का दिखावा कर रहे हैं, दोनों में से एक ही बात हो सकती है। अब हम सबको तो अपने परमात्मा पे भरोसा है, वो जो कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन परमात्मा ये नहीं कहते कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मेरे को ही भजते रहो, कुछ ना करो। भगवान कहते कर्म करो भाई, अपना कर्म से जीवन चलेगा। मेरे नाम से आत्मा की मुक्ति हो सकती है, लेकिन मेरे नाम से जीवन सुगध मात्रा से नहीं चलेगा, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म करोगे तो परिवार की पालना होगी, अधर्म करोगे तो अपने मार्ग से भटक जाओगे और फिर पाखंडवाद हमारा उच्च हो जाएगा। तो इस पाखंड से बचने की हमें ज़रूरत है। कोई कहता है कि आप इतने पैसे लेते हो, इतने पैसे लेते हो, सब एक जैसे नहीं होते। कभी पर्सनली आकर के हमें जानो तो आपको पता चलेगा कि स्वामी जी का खर्च क्या है। अगर कोई 25 लाख रुपया ले रहा है तो उसके विषय में आप जानिए वो क्यों ले रहा है। तो उसको देख करके आप ये ना कहो ना कि स्वामी जी भी इतना लेते होंगे, ये आपका आइडिया है। आइडिया गलत भी हो सकता है, आइडिया सही तो नहीं होता हमेशा, इसलिए आइडिया नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत है जानने की तो पर्सनली आकर के मिलें। हम बसी पठाना में कथा कर रहे हैं, आओ बसी वालों से पूछो स्वामी जी कितना पैसा लेते हैं। मेरे साथ मेरी टीम के अंदर इस समय 12 लोग काम करते हैं हमारे साथ। तो मेरे साथ में मैं ये चाहता हूँ कि धर्म के प्रचार के साथ साथ लोगों को जो हम सुना रहे हैं उससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है, और जिसकी आत्मा को शांति मिल गई उससे जीवन में चाहिए क्या है। अगर हमारे पास भीड़ इकट्ठी है, हम बुलाने नहीं किए किसी को कि हम कथा करेंगे और तुम सुन, 2 व्यक्तियों को आपको अगर अच्छा लगा तो आप 2 व्यक्तियों को साथ लाओगे। ये महात्मा जी अच्छी बात और सच्ची बात कहते हैं, तब लोग आते हैं। अगर हम कोई बुरी बात कहेंगे तो कल लोग सुनने के लिए क्यों आएंगे। तो 12 लोग मेरी टीम में काम करते हैं। हम जो दक्षिणा लेते हैं तो वो सारी हमारी पॉकेट में तो जाएगी नहीं भाई, तो उससे 12 परिवारों का घर चूल्हा चलता है सरकार। तो इसमें हम क्या बुरा कर रहे हैं बताइए। अच्छी बात है, किसी के घर का चूल्हा चल रहा है, कोई अच्छे से 2 रोटी खा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये बुराई ये है कि धर्म के लिए 20-20, 25-25 लाख रुपए लेना और फिर कथा कहना, ये मुझे भी थोड़ा सा टेढ़ा लगता है कि कथावाचक को कि धर्म प्रचारक को इतना ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड अपना नहीं रखना चाहिए कि हम लग्जरी गाड़ी में 35-40 लाख की गाड़ी में ही आएँ। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, साधन होना चाहिए। अब हमें कोई आ गया, आप आ गए, अगर आप कहोगे स्वामी जी मेरे पास गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं भाई, पैदल चलते हैं। आप कहोगे नहीं स्कूटी पे, हम तो स्कूटी पे भी चल पड़ेंगे। ये सरलता जब तक हमारे भीतर नहीं आएगी तब तक हम सामने वाले को शिक्षा देने के योग्य ही नहीं है। पहले खुद सरल होना पड़ेगा, तब दूसरे को सरल कर पाएंगे। नीति हमको ये सिखाती है। जय श्री ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲਾ ਲਈਏ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ 21,000 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, महत्ता सी ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ? देखो, ये एक आस्था की बात है, ये आस्था का विषय है। आपकी अपनी आस्था है, मेरी अपनी आस्था है, अपने अपने देवी देवताओं के लिए। कुछ लोग तो प्रश्न भगवान शंकर जी पर भी उठाते हैं, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है। देखो, ये सब चीज़ें जो हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। दूध एक औषधि है और जल भी एक औषधि है। जब आप आधा जल और आधा दूध, जिस समय आपको एसिडिटी बनी हुई हो, तेजाब बनता हो जिसको ज़्यादा, वो आधा दूध और आधा पानी मिला करके पी ले, मिश्रण हो गया ना, तो वो औषधि बन गई। उससे जो आपके भीतर जो जिस प्रकार का एसिड बना है वो उसको समाप्त कर देगी। तो जो हम पुण्यदायिनी नदियों में दूध डालते हैं, ये एक प्राचीन पद्धति है, प्रक्रिया है। हम इसको गलत तो नहीं कहेंगे, पर लेकिन समय को भी देखना चाहिए। आज वो समय नहीं है हमारे पास, पहले दूध की बहुत कमी है। हम भगवान शंकर को दूध चढ़ाते हैं, चढ़ाते थे, चढ़ाते रहेंगे। उससे क्यों? वो हमारी आस्था जुड़ी है। हाँ, पर लेकिन इतना है, अगर मैं यूँ कहूँ कि मुझे तो रोज़ भाई 10 लीटर से ही अभिषेक करूँगा, ये तो फिर मुझे भी गलत लगता है। नहीं, भगवान का अभिषेक, भगवान भोलेनाथ नहीं कहते कि मुझे 10 लीटर दूध से स्नान कराओ। भगवान कहते हैं दूध से स्नान जरूर करवाओ, लेकिन मेरे लिए तो 250 ग्राम दूध काफ़ी है, बहुत है। ये आस्था की विषय है। तो हम 250 ग्राम दूध से शंकर जी को स्नान कराएं। अगर बाद में 1 किलो दूध, हम जहाँ 11 लीटर दूध भगवान शंकर पे चढ़ा रहे थे या बहा रहे थे, वही अगर हम किसी दीन को, गरीब को, वहाँ बैठे हुए को बांट दें तो उनके काम आ जाएगा। 2 समय की चाय बन सकती है, उनके घर का खर्च चल सकता है, तो वो हमें आशीष भी देंगे। तो भगवान शिव भी यही कहते हैं, मेरा अभिषेक भी करो, मात्रा अनुसार करो, नियम अनुसार, समय अनुसार करो। समय को देखो, ये कलयुग चल रहा है प्रभु। पहले हमारा गोधन बेचारा बड़ा भटक रहा है, दूध की कमियां हैं, फिर हम दूध को ऐसे बहाने से तो अच्छा है कि किसी को उसको उपयोग में ले आएं।
सबका कल्याण हो, हमारी आस्था भी रह जाए, हमारे देवता का कार्य भी हो जाए और किसी दिन की रक्षा भी हो जाए, गरीब की रक्षा भी हो जाए। तो ये जो लीडरों हैं, अब हमने एक बार, मेरे पास एक वीडियो आई थी, आपने भी देखी होगी, सनातन पर ही सब प्रश्न उठाते हैं। अब आप इस बात को गलत मत ले जाना, मैं एक उदाहरण ही दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। सनातन में तो आए दिन दूध चढ़ता है। हमने हरमंदिर साहिब जी की वीडियो देखी, वहाँ पर फर्श को दूध से धोया जाता है। गुरुद्वारा साहिब को, फर्श को, भगवान जी का जहाँ स्वरूप विराजमान है उसको सुबह प्रातः काल खूब दूध की मटकियाँ उढ़ेल करके वहाँ पर किया जाता है, अभिषेक किया जाए। वो उनकी अपनी आस्था है, उनकी परंपरा है, हम उनको भी गलत नहीं कहते, क्योंकि ये अपने लिए एक आस्था। अगर हम महंगी चीज़ से स्नान करते हैं, हम महंगे प्रोडक्ट्स अपने शरीर को सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर तो यहाँ पर भी कह सकते हैं इतने महंगे प्रोडक्ट की क्या ज़रूरत है। अब 2000 का प्रोडक्ट एक दिन में इस्तेमाल कर रहे हो, 4000 का सेंट आप अपने आप को महकाने के लिए लगा रहे हो, भैया आप 100 रुपये के सेंट से महका लो अपने आप को, और बाकी की जो पैसे बचे वो दान कर दो, किसी गरीब को दे दो। फिर तो बात ये भी है, परंतु हर चीज़ का एक लिमिट होती है। अगर हम लिमिट से बाहर जाएं तब गलत है, लिमिट में रह करके कोई काम करें वो गलत नहीं होता। तो देवी देवताओं का जो पूजन है वो लिमिट में करें। हमारे देवी देवता 100 किलो दूध से ही प्रसन्न नहीं होंगे, वो तो मात्र भाव के भूखे हैं, वो 250 ग्राम दूध से भी हमारी सेवा स्वीकार कर लेंगे। बाकी का अगर हमारे पास समर्थ है तो आप भंडारे लगाइए, गरीब के लिए, जिनके भोजन नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए भंडारे हुआ करते हैं, खोटी बंगले वालों के लिए भंडारे की जरूरत नहीं है। भंडारा हमेशा गरीब व्यक्ति के लिए होता है, किसी गरीब के मुख में निवाला चला जाए, उस दूध का भंडारा लगाओ, अन्न का भंडारा लगाओ, और ऐसी जगह भंडारा लगाओ जहाँ हर कोई, हर किसी वर्ग का व्यक्ति आकर के खा ले। अब प्रसाद की बात है, भगवान का भंडारा प्रसाद होता है, तो भंडारे में हर किसी को इजाज़त होती है आकर, उसी का नाम भंडारा है ना। लंगर किसका मतलब है, लंगर का अर्थ यह है इसमें जात पात नहीं देखी जाती, इसमें छोटा और बड़ा नहीं देखा जाता। वहाँ पंगत लगी है, सबके लिए एक है, वहाँ कोई भी आए, भाई किसी भी जाति का लोग आए, कोई गरीब आए, दीन आए, वो भंडारा सबके लिए प्रसाद है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते। अगर ये भेदभाव जाति पाति होती सनातन में, तो आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। कहते हैं ना सनातनियों में, हिंदुओं में बहुत भेदभाव है, इन्होंने भेदभाव बढ़ा रखा है। तो राम जी तो क्षत्रिय थे, फिर हम क्यों मानते भाई उनको ब्राह्मण? हम तो ये कहते भी वो ब्राह्मण होते, हम तब मानते। हम पूजते हैं भगवान श्री कृष्ण जी यादव, हम उनको पूजते हैं, हमारे इष्ट हैं, इष्टदाता, उनकी कथा कहते हैं, उनके नाम से हम अपना जीवन चला रहे हैं। देखो भगवान है वो, भगवान की कोई जाति नहीं है, भगवान का कोई मजहब नहीं है, भगवान के लिए कोई दीन नहीं है, कोई गरीब नहीं और कोई अमीर नहीं। इसीलिए भगवान राम शबरी के यहाँ जा कर के, शबरी को क्या पता था ये मीठे हैं कि खट्टे हैं, लेकिन उसने चखा, भगवान ने उसका झूठा भोजन भी चख लिया। तो भगवान हमें शिक्षा देते हैं अपनी क्रिया से, लीला से, कि भाई भेदभाव किसी के साथ मत करो, सब परमपिता परमात्मा की संतान है, ये जात है, सामानस की जात एक है, पहचान वो। गुरुओं ने भी यही किया है, राम जी ने भी संदेश दिया है, और कृष्ण जी ने भी भागवत में यही संदेश दिया है। गीता में भगवान भी कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, प्रभु को भजे सो प्रभु का होई। तो जाति विशेष नहीं होना चाहिए, कर्म के सिद्धांत को जरूर मानना चाहिए। कर्म जरूर है, कर्म कैसे जरूर है? अब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर हम आपको कोई प्रसाद देंगे उसमें आस्था जुड़ी है आपके कि स्वामी जी ने दिया, ये प्रसाद है। मिठाइयाँ तो भाई दुकानों पे मिलती हैं, एक मिठाई हम भगवान के आगे से उठा के आपको दे रहे हैं, आप उसे मिठाई नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे? ये प्रसाद है। गुरु घर से आपको देग का प्रसाद मिल रहा है, आप उसे कहोगे मुझे देग का प्रसाद मिला है। नहीं तो हलवा तो हम अपने घर भी बनाते हैं, उसको तो नहीं हम कहते ऐसा आस्था से तो नहीं खाते ना उसको। तो प्रसाद को एक कण भी खाएंगे तो हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें संतुष्टि मिलती है, परमात्मा का प्रसाद हो गया वो। कहने का अर्थ मेरा ये है कि कर्म की सिद्धांतता कैसे है। अब वही हाथ मुझे आप गंदी नाली में हाथ मारते मुझे देख लोगे, और मैं आऊँगा हाथ धो करके उससे अब आपको प्रसाद उठा के दूंगा, आप मजबूरी में ले तो लोगे, लेकिन मैं गारंटी कहता हूँ खाओगे नहीं उसको। अरे मैंने तो स्वामी जी को अभी अभी नाली में हाथ मारते देखा है, तो नालियों में भी हाथ मारते हैं, तो बड़े गंदे काम करते हैं, मैं तो नहीं खाऊंगा इनके। ले तो लोगे आप, लेकिन किसी को दे दोगे या रख दोगे बाहर जा कर के। ये कर्म पे डिपेंडेड है हमारे। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छाई हमारी विख्यात होगी, बुरा कर्म करेंगे, डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट बंटने से कोई नीच थोड़ी हो गया। इसमें जाति का क्या मतलब हुआ? कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन अपना नीच जाति का सर्टिफिकेट बनवा के नौकरियां कर रहे हैं।
तो इसका मतलब फिर उनके ऊपर तो मोहर लग गई, भाई इनके घर का तो पानी नहीं पीना चाहिए फिर तो हम तो ये भी सोच लें। लेकिन नहीं, हम उनके घर का फिर भी खा रहे हैं, फिर भी पी रहे हैं, जबकि अपने नीच सर्टिफिकेट बनवा करके उन्होंने शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा करके उसकी वो नौकरी खा रहे हैं, फिर तो इसका मतलब वो नीच हो गए। श्री वाल्मीकि जी महाराज इतने बड़े विद्वान हुए हैं, इतने बड़े महर्षि हुए हैं, ब्रह्म को जानने वाले हुए हैं, ब्रह्म वेता ऋषि हुए हैं, तो क्या फिर वाल्मीकि जी महाराज अपवित्र थे? अरे जिनके घर में सीता मैया जी रही, लवकुश का जिनके आश्रम में जन्म हुआ, इनको विद्या दी, उन जैसा वैज्ञानिक, मैं वाल्मीकि जी को वैज्ञानिक भी कहूँगा, श्री वाल्मीकि जी महाराज एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिनके पास शास्त्र की भी प्रचुर मात्रा में विद्या थी और शस्त्र चलाने की भी विद्या श्री वाल्मीकि जी महाराज जी में थी। आदि कवि कहे जाते हैं वो आज के समय में। राम जी के आने से पहले, अवतार होने से पहले सारी जीवनी लिख दी, ये होगा, ऐसे होगा, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, उनके साथ जीवन में ये होगा। तो इतने बड़े महर्षि, और आज के समय के अंदर कुछ लोग अपने आप को क्या कहते हैं, हम तो वाल्मीकि हैं। अगर तुम वाल्मीकि जी की संतान हो तो भाई अपने आप पे ठप्पा क्यों लगा लिया कि हम तो नीच हैं? किसने कह दिया तुमको नीच है? अगर तुम इतने बड़े ऋषि की संतान हो तो ऋषि की संतान भाई हीन नीच कैसे हो सकती है? आप भी सोचिए इसके बारे में। आप कहते हम गुरुओं की संतान है, तो आप छोटे कैसे हो सकते हो भाई? इतने बड़े गुरुओं की संतान हम छोटे कैसे हो जाएंगे? हम ऋषियों की संतान हैं ना, तो हम ये कहते कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे भी हम तो नीच हैं, हम छोटे हैं, क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान हैं। हमारे ऋषि मुनि उन सब की हम संतान हैं, तो अपने आप को श्रेष्ठ मानना चाहिए, लेकिन कर्म भी श्रेष्ठ रखना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। अगर हमारा कर्म सही है तो हम बड़े विद्वान हैं, बड़े उच्च कोटि के हैं। अगर मैं एक चोला पहन करके नीच कर्म करूँगा तो फिर मैं तो शूद्र से भी नीचे गिरा हुआ हूँ। फिर मैं ये मानूंगा कि शूद्र से भी नीचे गिरा। शूद्र जाति नहीं है, शूद्र विचार है। शूद्र कोई मजहब नहीं है, शूद्र किसी प्रकार का कोई एक कमेटी नहीं है, कम्युनिटी नहीं है। शूद्र हमारी सोच है, शूद्र हमारा कर्म है। शूद्र को क्या कहा है? शूद्र किसी व्यक्ति को नहीं कहा जाता, शूद्र तो हमारे कर्म को कहा जाता है। शूद्र हमारी सोच को कहा जाता है, हमारी सोचनी को कहा जाता है। हमारी सोच अगर अच्छी है तो हम अच्छे उच्च कोटि के ब्राह्मणों जैसे हैं। अगर हमारी सोच नीच है, गिरी हुई है, दिन भर बुरे कर्म करने हैं, तब हम शूद्र कहलाएंगे। अन्यथा तो कोई जन्म से या किसी भी प्रकार से या व्यंग मात्र से या नाम से कोई शूद्र नहीं होता। ये हमारी गलत फहमी है। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। यही इंसानियत का सबसे बड़ा महत्व है। अगर हम उच्च बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छा इंसान बनिए, तब आप उच्च बन पाओगे। इंसानियत दिल में है नहीं, दया दिल में है नहीं, कपट दिल में भरा है, तो फिर हम उच्च नहीं बन सकते, बड़े नहीं हो सकते, फिर तो हम नीच ही बन के रहेंगे सदा। इसलिए हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी। जय श्री राम। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਪਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।